ओम शांति। आज 20/6/2020 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज का मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जब कि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से 84 चक्कर का फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो, बाप को याद करो। बाप बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्कर भी याद आता है। इसमें और तकलीफ है कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की जुर्मुई जुगमुई तो बहुत सुनी, आधा कलब से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, जुर्मुई जुगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक की बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन है? तुम्हारा सर्जन एक शिव बाबा है। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे।
फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी होता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को ही करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह है A1 चित्र। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए तो कोई भी बातें कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष डिनास्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। तुम भूल गए हो 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए हैं, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे बाणे सबके भला, फिर संगादी बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान हाय राम अभी क्या होगा। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, फिर पीछे जय जयकार होनी ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठे देते हैं। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विक्रम होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भगत तो सब है, सतयुग में भगत होता ही नहीं। भक्ति कलट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई भी पहले से इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, विश्व में सुख शांति थी। समय तो नेक धर्म है, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अब भी देह
अब देहाभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण की चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति, परंतु वह कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं, जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। यह ड्रामा है। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया बनाने के लिए। बाप की याद में रहते ट्रांसफर हो जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परमात्माओं को सदैव प्योर है। वे आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। क्या क्या फीमेल्स बहुत पर्दों में रहती थी, कोई की नज़र न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा पावर रहती है, इसलिए अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ कोई में पावर नहीं है, जिसको आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कलप निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद है सबूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं, उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वह हाथ जुर्मुई जुगमुई की बातें कभी नहीं सुननी। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है भक्ति। पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं। तुम माता पिता परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी इस ईश्वरीय संतान हैं, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, परंतु लक्ष्मी नारायण से ज्ञानी नहीं कहेंगे। उन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता।
उनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्तर पर ही आपस में बैठ बात करते तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। सर्विस के लिए हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह संगम युग जिसको तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलनी है। झुरमुई जुगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। नंबर 2, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहें। समय को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन समय भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान है आज का, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। आज का वरदान डिटेल है। बाप की याद से जादू का मंत्र, इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा वे सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, ओम शांति। बाबा के मिट्टी सिक्के लदे बच्चे इस बाबा ज्ञान सागर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट मुरली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, फिर से ओम शांति, ओम शांति।